जी बेटा। नेक्स्ट बेटा इंटरफेस, लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा कि राइट अ नोट ऑन इंटरफेस एंड इट्स स्टेजेस। इंटरफेस बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अ लॉन्गर पीरियड ऑफ सेल साइकिल। ये सेल साइकिल का एक रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड होता है। इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन, और सेल का जो मेटाबॉलिक रेट है, तोड़ फोड़ का जो अमल है, तामीरी और तकरीबी तामुलात का जो रेट है, वो इस टाइम क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा होता है। इसको मज़ीद आगे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। G1 फेज़ या इसको गैप 1 कहते हैं बेटा, S फेज़ या इसको सिंथेसिस फेज़ कहते हैं बेटा, G2 फेज़ या इसको गैप 2 फेज़ भी कहते हैं। G1 क्या है बेटा, G1 में सेल ने जो फंक्शन करने हैं वो मुख्तसरन 3 फंक्शन जो है सेल परफॉर्म करते हैं। पर अगर जब भी एक सेल की बर्थ होती है तो आफ्टर इट्स प्रोडक्शन या आफ्टर इट्स बर्थ सेल स्टार्ट्स इट्स साइकिल इन G1 स्टेज। सेल अपना साइकिल जो है वो किस में स्टार्ट करता है, G1 स्टेज के अंदर स्टार्ट करता है। अब G1 के अंदर उसने काम क्या करने होते हैं। G1 में बेटा सबसे पहले सेल वो करेगा इंक्रीज इट्स प्रोटीन सप्लाई, अपनी प्रोटीन सप्लाई को बढ़ाएगा ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके। इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज, अपने नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज जो हैं उनको इंक्रीज करेगा, और साथ साथ ग्रोज इन साइज, और साइज में बड़ा होगा। ये सेल जो है 3 वर्क कर रहा होता है बेसिकली G1 के अंदर। और लास्ट में वो कहता है कि इन दिस स्टेज सम इंजाइम्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड, कुछ इंजाइम जो हैं वो भी प्रोड्यूस करता है जो उसको नेक्स्ट स्टेज में यानी कि एस फेज़ के अंदर उसके काम आते हैं बेटा। अब एस फेज़ में सेल ने क्या करना होता है, वो कह रहा है इन दिस फेज़, इस फेज़ में सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम। सेल क्या करता है, अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है, और जिसके नतीजे में हर क्रोमोसोम जो है उसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं। नीचे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा बेटा, ये एक क्रोमोसोम है टोटल। इस क्रोमोसोम के ये 2 क्रोमैटिड्स, एक ऊपर और एक ये नीचे, 2 क्रोमैटिड्स जो हैं नज़र आ रहे होंगे आपको, और दरमियान में वो इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो क्या कहलाता है बेटा, वो सेंट्रोमियर कहलाता है। दोनों क्रोमोसोम जिस चीज़ से जुड़े हुए होंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, सेंट्रोमियर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है बेटा G2 फेज़। इन दिस फेज सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन दैट आर रिक्वायर्ड इन माइटोसिस। सेल वो प्रोटीन तैयार करता है जो उसे माइटोसिस में दरकार होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन किस लिए दरकार होती है बेटा माइटोसिस में, कि ड्यूरिंग माइटोसिस सेल को स्पिंडल फाइबर बनाना पड़ते हैं। अपने डिवीजन के लिए, अपने तकसीम के लिए सेल को क्या बनाना पड़ते हैं बेटा, स्पिंडल फाइबर्स बनाना पड़ते हैं, और उन स्पिंडल फाइबर्स के लिए वो प्रोटीन को प्रिपेयर करता है। प्रोटीन की प्रिपरेशन के बाद जैसे ही G2 स्टेज कंप्लीट होता है बेटा, सेल जो है वो M फेज़ में या माइटोटिक फेज़ में या डिवाइडिंग स्टेज के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है, और अपने डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर लेता है। ये बेटा इंटरफेज़ हो गया। लेकिन इस दौरान वो कहता है कि कुछ सेल जो हैं वो आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर अपने डिवीजन के अमल को रोक देते हैं। ठीक है। और उसे क्या कहते हैं, क्यूसिंस की स्टेज कहते हैं, यानी कि सेल जो है वो G0 स्टेज में दाखिल हो जाता है। जब सेल अपनी ग्रोथ नहीं कर रहा होता उस स्टेज को क्या कहते हैं, G0 स्टेज कहते हैं बेटा। और ये तमाम सेल्स में नहीं होती, इसमें चंद एक सेल जो है वो इंटर होते हैं, इसलिए ये इंटरफेज की स्टेज जो है वो काउंट नहीं होगी। वैसे जो है कुछ सेल्स मुस्तकिल तौर पर, कुछ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, और कुछ आर्जी तौर पर जो है वो G0 स्टेज के अंदर इंटर होते हैं बेटा। ठीक है।